दिल्ली की सर्द सुबह, लेकिन माहौल में ठंड नहीं बल्कि आस्था, जोश और श्रद्धा की गर्माहट थी। राजधानी की सड़कों पर जैसे ही गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के दरवाजे खुले, हर तरफ से जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की गूंज सुनाई दी। मौका था सिखों के 10वें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का, और इस पावन अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। सुबह सुबह ही संगत गुरुद्वारे में उमड़ने लगी थी। किसी के हाथों में केसरिया निशान साहिब था तो कोई श्रद्धा से माथा टेक कर गुरु गोविंद सिंह जी को नमन कर रहा था। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इस नगर कीर्तन का हिस्सा बनना चाह रहे थे। जैसे ही नगर कीर्तन गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से आगे बढ़ा तो पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब गया। पंज प्यारे पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे थे। उनके पीछे गुरु ग्रंथ साहिब को सजे हुए रथ पर विराजमान किया गया था। रथ को फूलों से इस तरह सजाया गया था कि देखने वालों की आंखें ठहर जाती है। संगत सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर रही थी। हर कदम पर श्रद्धा झलक रही थी। नगर कीर्तन के साथ साथ गतका दलों ने शौर्य और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन किया। तलवारों की चमक, अनुशासन और साहस, सब कुछ गुरु गोविंद सिंह जी की उस विरासत की याद दिला रहा था जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख दी थी। लोग रुक रुक कर इन प्रदर्शनों को देख रहे थे और तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। सड़कों के दोनों ओर सेवा ही सेवा दिखाई दे रही थी। कहीं चाय और दूध बांटा जा रहा था तो कहीं बिस्किट, कहीं ठंड से बचाने के लिए गर्म काढ़ा। कई जगहों पर लंगर की व्यवस्था थी जहां बिना किसी भेदभाव के हर किसी को प्रसाद परोसा जा रहा था। यही तो सिख परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सेवा, समानता और प्रेम। नगर कीर्तन में शामिल संगत लगातार शबद कीर्तन का गायन कर रही थी। ढोल और नगाड़ों की थाप के साथ गुरबाणी की मधुर ध्वनि वातावरण को और पवित्र बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा दिल्ली शहर कुछ समय के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं में रम गया हो। लोगों के चेहरे पर खुशी थी, गर्व था और उस पर गुरु था जिसने खालसा पंथ की स्थापना की, जिन्होंने साहस, बलिदान और धर्म की रक्षा का मार्ग दिखाया था। नगर कीर्तन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं होता है, बल्कि यह उस इतिहास और उन मूल्यों की जीवन झलक होती है जिन पर सिख धर्म टिका हुआ है। रास्ते में कई गैर सिख परिवार भी इस कीर्तन को देखने के लिए रुके। कुछ ने श्रद्धा से हाथ जोड़े तो कुछ ने सेवा में हाथ बटाया। यह दृश्य साफ बता रहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता के लिए है। दिल्ली सिख गुरु प्रबंधन समिति के पदाधिकारी और सेवादार पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संभाले नजर आ रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था हो या हो सेवा, हर पहलू पर खास ध्यान दिया जा रहा था ताकि संगत को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यह आयोजन न सिर्फ भव्य था बल्कि पूरी तरह से अनुशासित और मर्यादित था। जैसे जैसे नगर कीर्तन अपने मार्ग की ओर बढ़ता गया, संगत की संख्या और बढ़ती गई। लोग अपने घरों की बालकनियों से फूल बरसा रहे थे। कहीं अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुल रही थी तो पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। इस नगर कीर्तन के जरिए गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और उनके संदेशों को एक बार फिर से याद किया गया है कि डर के आगे झुकना नहीं है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में ऐसे आयोजन हमें जड़ों से जोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत सेवा, साहस और सच्चाई में है। शाम की ओर जब नगर कीर्तन अपने समापन की ओर बढ़ा तब भी संगत का उत्साह कम नहीं हुआ। थके कदमों के बावजूद चेहरों पर संतोष और शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के मन में गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद उतर आया हो। दिल्ली में निकला यह नगर कीर्तन सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं था, बल्कि एक जीवंत संदेश था, एकता का, भाईचारे का और उस विरासत का जो गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबको सौंपा था। और यही वजह है कि आज भी सदियों बाद उनका नाम आते ही सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। सर, क्या कहना चाहोगे नगर कीर्तन
ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਔਰ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸੇਮ ਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। हिंदी का सर, आज नगर कीर्तन सजाया जा रहा है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, क्या मैसेज संगत को देना चाहिए? साहिब कमाल दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिनका आज प्रकाश पुरब मनाते हुए दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से महान नगर कीर्तन की आरंभता हुई है। इस नगर कीर्तन में जहां स्कूली बच्चे बैंड बाजे, गतके के जत्थे, झाड़ू के जत्थे जो सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी संगत जिन्होंने लंगर की सेवा की है, गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपनी कृपा इसी तरह संगत पे बनाए रखें, कौम अते पंथ की चढ़ती कला हो और गुरु साहब की खुशियाँ संगत को मिले। संगत बड़ी गिनती में इस नगर कीर्तन में शामिल हो रहे हैं और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सबको जी आया कहा जा रहा है।